वेल डन इंडिया, बहुत अच्छा आपने किया है। आपको ही जीतना चाहिए था, पिछला भी और ये भी। आप डिजर्व करते हैं, 100% डिजर्व करते हैं। सो माई सपोर्ट इज विद यू बिकॉज बेसबॉल का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? बिकॉज जलालत बेसबॉल का फ्यूचर जलालत है। हमारे इधर प्लेयर्स को 10-10 साल हो गए क्रिकेट खेलते, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मुश्किल सिचुएशन में इनिंग को एंकर किस तरह किया जाता है, इनिंग को लंबा किस तरह लेके जाया जाता है। फिर एक मैच में इतने हीरोज और विलन्स बनते हुए मैंने जिंदगी में नहीं देखे, और अपने मुंह से इतनी गालियां बकते हुए और फिर प्लेयर्स की बलाएं लेते हुए भी मैंने रिकॉर्ड साज यहां परफॉर्मेंस कर दी है। काश अब मैं वीडियो कैमरा अपने ऊपर लगाया होता तो आपको मजा आ जाना था, क्योंकि कभी कुर्सी से मैं उछलता था, कभी बैठ जाता था और पता नहीं चल रहा था। बात की जाती है प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। उसमें इतनी बात है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी बॉलिंग सरफेस पे रन कर सकते हैं। विकेट मुश्किल थी, आसान नहीं थी, बॉल फंस रहा था। वर्सेस इंग्लैंड, भाई इंडिया तो पुष्पा बना हुआ है भाई, साला रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं और इंग्लैंड को छोड़ेगा नहीं। भगा भगा के आज इंडिया के बॉलर्स ने मारा। दे आर नॉट यंगस्टर्स भाई, दे आर द फादर ऑफ एवरी क्रिकेट टीम जिसने उनसे खेला है। वो इंग्लैंड को नानी याद करवा दिया है। इंडिया की यंग टीम ने 20 मैच में इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्या कमाल की पहले इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग की है और इंडिया ने कमाल कर दिया है। इंडिया के इंग्लैंड को बम्बूजल करके रख दिया, और इंग्लैंड की जो जेंट बैटिंग थी, जेंट इंग्लैंड की जो टीम थी जिसमें जोफ्रा आर्चर तक खेल रहे थे, सारों को जो वो रगड़ा लगाकर इस मैच को जो है साइड पर कर दिया। दाऊद साहब कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। सूर्या कुमार यादव में जो इंडिया की टीम सेटल होती जा रही है ना, वो बहुत जबरदस्त साइन है, क्योंकि यही टीम काफी टाइम से हम देख रहे हैं ये उनकी कप्तानी में चल रहे हैं, और यही टीम आगे जो T20 वर्ल्ड कप है उसी में यही एक आध अगर चेंजिंग हुए तो हुए, क्योंकि इस टीम में मॉडर्न डे क्रिकेट आखिर है क्या, किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो T20 में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट तो बेसबॉल वर्सेस स्काई बॉल होना था, लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन हुआ क्या बेसबॉल वालों को? मुझे तो लगा था कि स्काई बॉल होगा और ये इस तरह से खेला जाएगा कि भाई अमेजिंग ये परफॉर्मेंस दिखाएंगे, काउंटर करेंगे, मगर बटलर, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रोक, क्या हुआ क्या इनके साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुबई कर गया भाई उसने कबाड़ बना दिया, बर्बादी कर दी उन्होंने भाई। उनकी लाशें बिछा दी ग्राउंड के अंदर, मैंने कहा लेट गए, उनके मुंह देखने वाले थे। जब मतलब आप उसकी बॉल देखो, आप जिस तरह से वो बॉलिंग करवा रहा है और जो उसकी लाइन ऑफ लेंथ है, जो उसके पास वेरिएशन है, जो उसका रोड दबदबा बनता जा रहा है इन क्रिकेट, ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। कंडीशंस अक्सर ही हमने देखा है कि भारत को फेवर कर रही होती हैं, या एक तो उनकी टीम बड़ी अच्छी है, दूसरा क्या कंडीशंस भी आपको लगता है कि आईसीसी बाय डिजाइन कुछ ऐसी चीजें करता है जहां पर जरा इंडिया को सपोर्ट मिले? देखिए अब्दुल्ला, अब से कुछ साल पहले तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब हम, तो मेरा ख्याल में अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के फेवर में आईसीसी कहते बेसबॉल आएगा इंडिया को हरा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब वो कहाँ पे गया? मुझे तो लग रहा था कि वो किसी कोने में बैठ के रो रहा है और दुआएं कर रहा है, यार मेरी इतनी इंसल्ट हो गई। और Oh my God, what a great day for Indian cricket team. Another win in T20 cricket. और इंडिया आज क्या कमाल का खेला है। और इंग्लैंड जो बातें बहुत बड़ी कर लेते हैं, नाम बहुत बड़े बड़े अपनी टीम में लेकर आ जाते हैं, लेकिन when it comes to playing against India and India, it becomes hell for them. 2024 की सबसे कामयाब टीम कौन थी? टीम इंडिया। T20 में सिर्फ 4-5 मैच हारे थे, उसके बाद इन्ना ट्रॉट वो वर्ल्ड कप भी जीते, वो अनबीटेबल रहे। 25 का आगाज वहीं से हुआ, उन्होंने बिल्कुल इधर उधर नहीं हुए। 25 का आगाज राइट स्टार्ट उन्होंने वहां से किया और आते सार फिर उड़ाना शुरू कर दिए। और देखें कि भाई आज की कामयाबी सूर्या कुमार यादव के हाथ ही जाती है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने कमाल की बल्लेबाजी की है। उसको देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है इंडिया टीम के तारीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए इंडिया टीम ने क्या कमाल के बल्लेबाजी किया है, पहले बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी किया है उसको देखकर सैल्यूट करने का मन करता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। कंडीशंस अक्सर ही हमने देखा है कि भारत को फेवर कर रही होती हैं, या एक तो उनकी टीम बड़ी अच्छी है, दूसरा क्या कंडीशंस भी आपको लगता है कि आईसीसी बाय डिज़ाइन कुछ ऐसी चीज़ें करता है जहां पर ज़रा इंडिया को सपोर्ट मिले?
देखिए अब्दुल्ला, अब से कुछ साल पहले तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब हम तो मेरा ख्याल में अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के फेवर में आईसीसी कर। बॉलिंग ने क्या तबाही की बॉलिंग की है इंग्लैंड के खिलाफ यार। मैंने इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया था, उनकी बैटिंग लाइनअप से इंडियन फैंस को डराया था कि भाई बेसबॉल आएगा इंडिया को हरा देगा, ये कर देगा वो कर देगा। अब वो कहाँ पे गया? मुझे तो लग रहा था कि वो किसी कोने में बैठ के रो रहा है और दुआएं कर रहा है, यार मेरी इतनी इंसल्ट हो गई। और सबसे अहम चीज जो मुझे इस मैच में लगी है ना, ये इंडिया की नहीं होता है। मतलब के जो बड़े बड़े थे वो तो यहाँ पे थे ही नहीं। और मुझे ऐसे भी लग रहा था कि यार ये मैच इंडिया के हाथ से जाएगा, क्योंकि हमने इन प्लेयर्स को कभी इतना नहीं करना इन बच्चों को। लेकिन फर्स्ट टाइम था ना, अगर हम अपने वाले की बात करें वो क्या करते हैं, तो मुझे यही था कि शायद उस तरह से ना अच्छा स्कोर ना हो, कुछ भी था माइंड में। लेकिन जब उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने बता दिया कि बड़े तो बड़े, हम छोटे भी किसी से कम नहीं है। वो चौके छक्के उन्होंने मारे और उन्होंने इंग्लैंड को ऐसा धोया है ना कि वो याद रखेगा। इंग्लैंड दोबारा मैच खेलेगा इस टीम के साथ या दुम दबा के भाग जाएगा कि भाई निकलो यहाँ से, ये सारे डेंजर हैं। अगर इंग्लैंड की बात करें वो तो कभी नहीं खेलेगा जी। तो एक दफा फिर इंडिया के जो बॉलर्स हैं उन्होंने इंग्लैंड को चेक में रखा है और बिल्कुल फ्रीडम के साथ शॉट उस तरह खेलने नहीं दिए गए, है कि नहीं। उसने ऐसे चौके मारे, छक्के मारे, बिल्कुल धुएं निकाल दिया आपके। तो उसको तो कोई स्मोक का फर्क नहीं पड़ रहा था। आपकी टीम में बटलर बहुत अच्छा खेला था, उसे भी स्मोक नजर नहीं आ रहा था। आज भी बटलर तो खैर उसको आज भी स्मोक नजर नहीं आया। तो जिसको नजर आ रहा था ठीक है, एक अच्छा चौका छक्का मारा, लेकिन उसके बाद ब्रुक्स सब चलते बनेंगे। खैर इनिंग्स की बात करें तो थ्रू आउट द इनिंग्स इंडिया ने कंट्रोल में रखा काम, चेक में रखा, कोई फ्रीडम के साथ इतने रन्स दिए नहीं और विकेट जो है रेगुलर इंटरवल के साथ गिरते हैं। लेकिन इनको यही नहीं पता कि अपनी कंट्री के लिए किस तरह मैच खेलना है, अपनी कंट्री के लिए क्रिकेट जीतनी किस तरह है। मतलब उस लड़के को देखो, एक पूरी तरह मैच इंग्लैंड के हाथ में चला गया था, पूरी तरह, और उधर से इंडिया को भी लग गया था। इधर से अब कौन मैच जिताएगा, गया इतना डीप लेके गया, फिर उसने मैच को फिनिश किया। किसी भी टीम के मेन बॉलर्स को मारता है ना, जिस तरह जोफ्रा आर्चर को 4 छक्के मारे हैं, 4 छक्के जोफ्रा आर्चर को मारे हैं। बाबर आजम ने कितने कुछ छक्के मारे हुए हैं जोफ्रा आर्चर को, या बाबर आजम कितना को दिलेरी के साथ जोफ्रा आर्चर के सामने कभी खेला है, या मोहम्मद रिजवान कितना को दिलेरी के साथ जोफ्रा आर्चर का कभी खेला है। बताओ ना। वो वाशिंगटन सुंदर उनका 8वें नंबर पे बैटिंग करने वाला बंदा, वो 1 ओवर में 18 के 20 रन मार्क वुड के आगे बना रहा है। जो यंग टीम मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, वो फिर क्या ही करेगी। उसके आगे फिर दुनिया का कोई भी बॉलर ले आओ, वो फेल देंगे पकड़ के। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने क्या कमाल की बल्लेबाजी के। पहले खास करके बात की जाए, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने 53 रनों की बेहतरीन पारी खेले। उसके बाद जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की और भारतीय गेंदबाजी के दम पर चौथा टी20 मुकाबला जो है भारतीय टीम इंग्लैंड के मुंह से जबड़े से छीन कर अपने पास रखे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो चुकी है।